अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना डे 6 और डे 5 हमारा काफ़ी अच्छा हुआ, इम्प्रूव हुआ हमारा सेशन, जिसमें अब हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन आ गए हैं। जैसा आप देख रहे हो $100,000 का अकाउंट था और थोड़ा सा ही इसमें ड्रॉ डाउन रह गया, मतलब कितना $88 का नेगेटिव PNL रह गया। विन रेट इंप्रूव हो गया हमारा और काफ़ी सारी चीज़ें और अच्छी होती जा रही है। इस वीडियो में देखते हैं हम और कितना बेटर करते हैं, कैसा हमारा सब जाता है। लेट्स गो टू चार्ट्स। So welcome to StreamFX everyone. Thank you so much for coming to this video. Thank you so much अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं कर रखा तो अभी सब्सक्राइब कर लो। आपको आइडिया नहीं है हम इस चैनल से कितना ट्रांसपेरेंट कंटेंट शेयर करते हैं, आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आएंगे। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़रूर से करो, कमेंट करके बताओ क्या चीज़ अच्छी लग रही है। कुछ अगर पर्सनली कुछ पूछना है वो कमेंट करके बताओ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज़रूर, जिसका नाम है StreamFX कम्यून, मैं वहाँ पे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात 10 बजे क्लासेस लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आपको बस एक चीज़ सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वो कंपलसरी भी नहीं है, आपकी विश है, आप लेना चाहते हो लो, नहीं लेना बाकी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आओ ज्वाइन करो, कम्युनिटी का हिस्सा बनो, ग्रो करो, ये मोस्ट वेलकम। और FX Replay ये सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम बैक टेस्ट करते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप सब्सक्राइब करते हो अगर इनका मंथली पैकेज, तो उसमें आपको फ्लैट 15% डिस्काउंट मिल जाया करेगा। और आप अपना डेटा बैक टेस्ट करो, इम्प्रूव करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स करो और प्रॉफिटेबल बनते हैं। लेट्स गो। ये मेरे पास डेटा आ गया। क्लोज पोजीशन में लास्ट हमने ट्रेड ली थी, ये हमारी $3,000 प्रॉफिट की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम वेडनेसडे 25 ऑफ जैन को है, ये ट्रेड हमारी TP दे गई है जो हमने ली थी। दैट्स ग्रेट। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसकी अभी हमें आगे ज़रूरत नहीं है, हमने इसका TP ले लिया। और अब मेरे पास करंट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम न्यूयॉर्क सेशन पेंडिंग है इस दिन का, तो लेट्स सी अगर हमारे पास कोई पेंडिंग ट्रेड अवेलेबल है। मेरे पास यहाँ से मैं पोटेंशियल ट्रेड कुछ देख नहीं पा रहा हूँ ऐसा, तो ठीक है प्ले करके देखते हैं, अगर थोड़ी देर में हमें कुछ मिलता है। एक्चुअली नेक्स्ट सेशन चलते हैं, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने देते हैं। ओके, सो अगर मुझे यहाँ से ये पुल बैक के बाद डाउन साइड ब्रेक मिलता है तो मेरे पास 15 मिनट पे ये अच्छा सप्लाई एरिया हो जाएगा, जिसके थ्रू फिर हम फर्दर आगे की ट्रेड चेक कर सकेंगे। लेट्स सी। ओके, मिटिगेट हो गया वो एरिया। एरिया मिटिगेट हो गया, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो चुका है। अब मेरे पास क्या है, बुलिश नेचर है प्राइस की। ये मेरे पास एक सप्लाई जोन था जहाँ से प्राइस टैप करके रिएक्ट कर रहा है। और अगर मैं 1 मिनट पे भी देखूँ तो यहाँ पे एक बहुत क्लीन सप्लाई एरिया था, एक्सट्रीम ऑफ द एरिया था। यहाँ से प्राइस ने एज ऑफ नाउ 1 मिनट पे रिएक्शन दिया भी है, बट अभी मेरे पास कंफर्म्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। मैं वेट करता हूँ, अगर कुछ मिलता है हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बुलिश नेचर, बेरिश, बेरिश। एज ऑफ नाउ देखो प्राइस सेलिंग में है, रिस्पेक्ट हो रहा है, बट मेरे पास मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जहाँ से मैं सेल्स इनिशिएट कर सकूँ। एक एरिया कहने के लिए ये हमारे पास ये इंड्यूसमेंट एरिया हो गया, ये नीचे गई अपसाइड आई, इंड्यूसमेंट एरिया इम्बैलेंस, यहाँ से एक सेल्स बन सकती है इस पॉइंट से। और एक एज होल देखा जाए तो ये हमारा एक सप्लाई एरिया एज होल काम कर सकता है। तो लेट्स ट्राई फॉर इट। इम्बैलेंस एरिया से थोड़ा नीचे एज इट इज़ अपना स्टॉप लॉस, इसके ऊपर सेफ जोन में 7 पिप में सेफ है, हाँ 7 पिप में सेफ है, ठीक है। और एज़ यूजुअल TP हम अपना ये जोन तो सेफ नहीं है, एक्सट्रीम के आसपास लेते हैं। और लेट्स सी यहाँ ये बेस्ट है, यहाँ के आसपास मेरे को 1:3 भी मिल रहा है। और ट्रेड मैं प्लेस करता हूँ, लिमिट एंट्री, एक सेकेंड शायद डेटा एंटर नहीं हुआ है, हाँ प्लेस ऑर्डर, लिमिट एंट्री, सेव। प्राइस को हम प्ले करके देखते हैं, लेट्स गो। ओके, एंटर्ड। हालांकि हमारा न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म हो गया है और उस हिसाब से देखा जाए प्राइस ने एक प्रॉपर सप्लाई के एरिया से ही रिएक्शन दिया है। ये एरिया मिटिगेटेड यहाँ से है, ये एरिया पेंडिंग है, मैं एटलीस्ट यहाँ तक अपनी ट्रेड ले जाना कोशिश कर सकता हूँ, बाकी लेट्स सी। अब
मैं यहाँ से एटलीस्ट इस हाई के ऊपर ले आऊँगा, क्योंकि अगर इस एरिया से प्राइस रिवर्स होता है तो हम डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ कोई लिक्विडिटी नहीं है, मतलब ये एरिया लिक्विडिटी है, और अगर रिवर्सल होता है तो एक क्राइटेरिया ये है मेरे पास, क्योंकि ये अभी का एक्सट्रीम एरिया भी दिख रहा है मेरे को, बाकी देखते हैं, डिपेंड करता है रिएक्शन क्या आता है। मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, अभी क्लोजिंग मिल गई, इट्स गुड कि मैं यहाँ से अपना सेफली पोजीशन एग्जिट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मेरे पास लॉजिकली देखा जाए तो ठीक है, मेरे पास लॉजिकली यहाँ कोई लिक्विडिटी एरिया नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम यहीं पे लिक्विडेट हो जाते हैं, क्योंकि ये लो मैंने जैसे पहले बताया था सस्टेन कर सकता है। इसको मैं अपनी पोजीशन को सेफली सिक्योरली क्लोज करता हूँ, जितना प्रॉफिट लिया मैं लेता हूँ, बाहर निकलता हूँ। फाइनली अब हमारा अकाउंट प्लस में आ गया, बट लेट्स सी कि ये अल्टीमेटली क्या हमारी ट्रेड प्रॉफिट तक जाती है। सी, बहुत अच्छा डिसीजन रहा हमारा वहाँ एग्जिट करने का, कोई इशू नहीं था, हमने सेफली अपना टीपी नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, एसएल बचा लिया और ऊपर से कुछ प्रॉफिट भी ले लिया। इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं और अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे, अभी के लिए हमारे पास ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, कंसोलिडेटिंग मार्केट है, ये अक्यूमुलेट हुआ, ये सो कॉल्ड मेरे हिसाब से मैनिपुलेशन हुई है। अब इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसा आ रहा है, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि मैं इसमें सेल्स करूँगा या बाय करूँगा। रीज़न इज़ मेरे पास कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एरिया नहीं है, तो इसके लिए एक बार श्योर करने के लिए मैं 4H पे जाकर देखना चाहता हूँ कि हम एग्जैक्टली हैं किस एरिया पे। अब सीधी चीज़ मेरे को ये दिख गई कि ये वाला एरिया पे हम थे जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड है, तो ये लिक्विडिटी बनेगा। अब हम इस एरिया को हंट करने जा सकते हैं, तो हम बाय साइड के लिए प्रेफर करेंगे, बट मेरे को HTF का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जिससे हम वहाँ से अपनी पोजीशन देख सकें। बाकी अभी वी आर गुड टू जस्ट प्ले द प्राइस। एक पोजीशन मेरे पास कहाँ से एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम एरिया मेरे पास एक ये है जहाँ से मैं 22 देख सकता हूँ, इसको कर देते हैं 1 मिनट डिमांड, दैट्स इट। और इसका लॉजिक सिंपल है, ये इस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्शन ले रहा है, ये सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करके। और ज़रूरी भी नहीं है कि प्राइस इतना नीचे तक आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम पे ये अपसाइड जा चुका है, तो कोई ज़िद नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, लेट्स प्ले। लाइक लिटरली प्राइस आ रहा है यहाँ पे, लिटरली प्राइस आ रहा है। ट्राई करनी है फिर एंट्री ट्राई करने का रीज़न इज़ ये अपसाइड डाउनसाइड नहीं, वैलिड एरिया ऑफ सब डिमांड नहीं फील हो रहा मुझे। मैंने इसको रीचेक किया, रीचेक करने में मुझे ये दिखता है अगर ये डाउनसाइड के बाद जो अपसाइड निकली है, ये सारे एरिया मिटिगेटेड है, और ये जो हायर साइड या ये पुल बैक आए, ये मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है। मैं देखता हूँ अगर कंफर्मेशन बेस में एंट्री मैं बनाना चाहता हूँ, बट मैं स्ट्रेट अवे एंट्री नहीं बनाऊँगा। ये तो प्राइस वहीं से घूम गया, वाह, इससे ये तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था भी नहीं हमारे लिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, लेट इट भी, प्राइस को उसका काम करने देते हैं। वाह, यहाँ कोई न्यूज़ थी क्या? न्यूज़ भी नहीं थी, वैसे ही उड़ गया, गुड, कोई बात नहीं। सेल्स, इसने लंदन हाई ग्रैब कर लिया, और अगर 4H पे देखें क्या इसने वो वाला हाई ग्रैब करा, थोड़ा सा पेंडिंग है, थोड़ा सा पेंडिंग है, बट ये एरिया मिटिगेटेड है 15 मिनट पे, तो आई डाउट यहाँ पे कोई अच्छा रिएक्शन हमें मिलेगा। 1 मिनट की डिमांड इंटैक्ट है, और इसके ऊपर अब ये मैं कह सकता हूँ सक्सेसफुली लिक्विडिटी फॉर्म हो गई है। और ये भी एक इंड्यूसमेंट एरिया था, अनमिटिगेटेड एरिया, यहाँ पे कहाँ इम्बैलेंस हमारे पास बच रहा है। एज ऑफ नाउ तो यार सभी मिटिगेटेड है, तो हम ऑब्वियसली फिर चलो इसी के लिए वॉच आउट करेंगे। हमने टैप कर दिया, क्या हम सस्टेन करेंगे या नहीं, लेट्स सी। ग्रेट ग्रेट, प्राइस रिस्पेक्ट कर तो रहा है, कहाँ तक करेगा ये अगर हम देखें तो ये एरिया, ये मेरे पास एक एरिया है यहाँ पे जिसके नीचे एक छोटा सा लिक्विडिटी पॉइंट है, बट हाईली अज्यूम कर सकता हूँ मैं कि ये डाउन साइड में कोई लिक्विडिटी नहीं बनी है, तो ये पूरी ही लिक्विडिटी है। सो ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर ट्रेड।
हम इसके लो के पास यहाँ एंट्री लगाते हैं। एस एल कहाँ रखना है? एस एल रखना है सेफली हमारे पास इस लो के नीचे ही, इस लो के नीचे ही। हालांकि इसने टैप किया है, ठीक है, बट सेफर साइड के लिए लो के नीचे टी पी 1:3 सक्सेसफुली इस हाई के पास आ रहा है। सो लिमिट लगाते हैं एंड लेट्स सी क्या चीज़ हमारे पास रिजल्ट में आती है। अगेन रिस्क मैनेजमेंट ऑन टॉप। मेरे को कहीं से भी रिएक्शन अनफेवरेबल मिलेगी, पोजीशन छोड़ दी जाएगी। एंटर्ड एस एल, वाह, परफेक्ट, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू एट ऑल। सो घूम फिर के हम फिर वापस से ड्रॉ डाउन में आ गए, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ हाउ दिस गेम वर्क्स। सो मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड फ्रेश मेरे पास अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ से लूँगा मैं क्योंकि ये इसकी इनसाइड कैंडल है। सो दिस इज़ अ मोर फेवरेबल एरिया। क्या हमारे पास इसके ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है? यस, हमारे पास इसके ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सो 1 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास बहुत वैलिड ये हो गया, 1 मिनट सप्लाई एंड दिस बिकम्स आवर फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस। अब कुछ नहीं करना, लेट प्राइस प्ले और देखते हैं यहाँ से हमें क्या रिएक्शन मिलते हैं। पुल बैक, ठीक है, अभी के लिए होने को यार ये भी एक वैलिड एरिया ऑफ सप्लाई है। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा अभी, वेट। तो हमने अभी 2 ट्रेड ले ली, 1 पार्शियल प्रॉफिट 1 कंप्लीट लॉस, दैट्स ओके। इसका लॉजिक ये है, यहाँ से प्राइस टैप हुआ है 1 मिनट की ये फेयर वैल्यू गैप से कम डाउन, ये लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट हुई है, ऊपर इम्बैलेंस पेंडिंग है ना, और यहाँ हमारे पास ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो मेरे पास इसका काफ़ी अच्छा लॉजिक है या ट्रेड को होल्ड करने का। सो ठीक है, ज़्यादा फालतू सोचने का नहीं, अपनी एंट्री लगा देने का। एस एल ऊपर, टी पी एज यूजुअल 1:3 और प्लेस ऑर्डर, लिमिट एंट्री, लेट्स प्ले। ये तो टी पी पहले ही चला गया। क्या हम एंटर होंगे? एंटर हो गए हैं, वी आर इनटू दिस ट्रेड। स्लाइड पी एन एल हमारा सही भी है अभी, और एटलीस्ट ये एरिया मेरे पास मैं अचीव कर सकता हूँ बिकॉज एक वैलिड जोन है। बाकी देखते हैं। बुलिश रिएक्शन, बेरिश, एक्सट्रीम से रिएक्शन, टीपी, ओ एस एल, सॉरी, अनदर ट्रेड लॉस्ट। अब हमारे पास असली एरिया ऑफ रिएक्शन है। मैं ये देखना चाहता हूँ यहाँ से हमें क्यों मिला, क्योंकि ये हमारा एक छोटा सा फाइन ऑर्डर ब्लॉक था, हमने इसको मिस कर दिया। दैट्स आवर फॉल्ट, दिस इज़ आवर फॉल्ट, ठीक है। अब हम अपने POI की तरफ जा रहे हैं। सो अब हम यहाँ से चेक करेंगे क्या हमें फर्दर बेरिश रिएक्शंस मिलते हैं या हम बुलिश हो चुके हैं। पहली चीज़, हमारा लंदन सेशन का टाइमिंग अप हो गया। लेट्स गो टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ने हमारे पास ऊपर की तरफ से बहुत अच्छा सेल साइड का स्ट्रक्चर शो कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर शो कर दिया है, हमारे पास बहुत वैलिड एरिया डाउन साइड या अप साइड, पुल बैक अप साइड, और इसमें भी इसमें ठीक है, मेरे पास एक वैलिड एरिया ऑफ सप्लाई है। लास्ट ट्रेड फॉर दिस वीडियो, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। 1 मिनट सप्लाई, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, प्राइस यहाँ आएगा तो मेरे हिसाब से सेल होना चाहिए। एस एल थोड़ा सा ऊपर, टी पी एज यूजल 1:3। हालांकि ये एरिया नॉट रिस्पॉन्डिंग, और देखा जाए लॉजिकली तो मेरे पास ये एरिया फुलफिल्ड है यहाँ पे। यहाँ का एरिया अनमिटिगेटेड है, ये वाला थोड़ा सा, दिस वन, बट स्टिल 1:3 हम ट्राई करें और इसी के आसपास बैठ रहे। लेट्स गो। ऊपर वाले इसको टीपी लगवा दे, ऊपर वाला से इसकी भाई, तुम्हें ऐसे ही हम टीपी नहीं देंगे, तुम्हें पहले अपनी जगह तक वेट करना होगा। ऑलमोस्ट एंट्री एरिया पे हम आ गए, और देखा जाए तो ये एरिया
यूज़ होकर ऊपर की तरफ बढ़ गया है, बट ये अनमिटिगेटेड है अभी भी, सो इट होल्ड्स द पावर टू सेल ऑफ थोड़ी सी। और यूएस का हमारे पास डेटा आने वाला है, हम कोशिश करेंगे इसके पहले आउट हो जाए। ये तो लिक्विडिटी ग्रैब करके ओके गाइस, सेफली मैं इसको एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे मुझे फालतू की होल्डिंग नहीं करनी, क्योंकि न्यूयॉर्क का ये न्यूयॉर्क सेशन में यूएस पे डेटा आने वाला है। सो मेरे पास फिर ये कौन से एरिया से रिएक्शन मिला है हमें? सो दिस वाज जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब एंड सेल ऑफ, क्योंकि 15 मिनट पे भी हमारे पास कुछ इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नहीं। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे तक एक्सपेंड करके देखूँ तो इसने इसमें भी अभी टैप नहीं किया। सो दैट्स ओके, लेट्स रिमूव इट एंड मूव फर्दर। अब जैसे करंट स्ट्रक्चर मुझे ये दिखा रहा है, दिस कैन बी एन एरिया आई मीन, कि यहाँ से प्राइस रिएक्ट करेगा और सेल हो जाएगा, बिकॉज डाउन मूव में है तो हम उसी तरफ में देखेंगे। न्यूज़ आने वाली है, मैं एंट्री इसलिए फॉर्मुलेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू सी कि यहाँ से क्या प्राइस वाकई रिएक्ट करेगा। प्राइस नहीं किया, इसीलिए मैंने एंट्री यहाँ फॉर्मुलेट नहीं करी जानबूझ के, बिकॉज मुझे यहाँ डाउट था कि रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, बिकॉज न्यूज़ आने वाली है और प्राइस ऐसे टाइम पे यूजुअली ब्लफिंग करता है। अब ब्लफिंग कर ही रहा है तो यार ठीक है, अब देख लेते हैं ना यहाँ से कितना रिएक्ट करता है। अगर कंफर्मेशन मिलती है पोस्ट न्यूज़ तो हम एंटर कर लेंगे। ओह ठीक है, ये चीज़ थी। नेक्स्ट कैंडल पे न्यूज़ है गाइस, नेक्स्ट कैंडल पे न्यूज़ है। बूम, वैलिड एरिया ऑफ सप्लाई था, हमने न्यूज़ की वजह से छोड़ दिया। हमने एक एसएल यहाँ का खैर एंटर नहीं किया तो नहीं किया, दैट्स गुड, बट गुड वर्क डन, रियली गुड वर्क डन। बट अल्टीमेटली स्टैट्स की बात होगी लास्ट में, तो चाहे कितना ही गुड वर्क डन हो, जब तक स्टैट्स फुलफिल नहीं होता तब तक कुछ नहीं। उसका काम उतना था, उसने कर दिया। उसने ये सो कॉल्ड IRL से ERL तक ड्राइव कर दिया, प्राइस ERL लिया, अब अदर साइड का ERL हमारे पास ज़्यादा वैलिड है, और विच इज़ दिस हायर सप्लाई। लेट्स सी इफ़ वी हैव एनी थिंग आउट हेयर। इसको मैं डिलीट करता हूँ, मेरे हिसाब से ERL ले लिया ना, अब कौन सा IRL लेगा, ये वाला। इसके बाद तो फिर नीचे जाएगा, नीचे से ले देखते हैं। मुझे रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन के बिना मैं कुछ नहीं मानूंगा। सी एज आई टोल्ड यू, नो रिएक्शन, लिक्विडिटी लेकर आ रहा है पापा। ओके, जस्ट फाइन इसकी लिक्विडिटी करके ग्रैब नीचे सेल ऑफ हो गया है। गुड 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 गुड। क्लोजिंग मिली मेरे को नीचे, मेरे पास ये 1 मिनट सप्लाई से बना फ्रेश एरिया ऑफ सप्लाई, और दिस एक सेकेंड, दिस 1 मिनट सप्लाई, ये मेरा इंड्यूसमेंट्स, और ये फाइनल ट्रेड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स सी हाउ मच इट वर्क्स, हाउ मच इट डजंट। स्टॉप्स एज यूजुअल इसके ऊपर, थोड़ा बड़ा सेल बन रहा है यहाँ पे, बट दैट्स ओके। टीपी अब कहाँ लेना है? टीपी अब हम लेंगे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक। इम्बैलेंस, ये छोटा सा इम्बैलेंस पेंडिंग है, इसको कवर करेंगे। प्राइस होने को इस वीक तक भी जा सकता है, दो हमारा न्यूयॉर्क सेशन का टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, बट प्रोबेबिलिटी है, हम ट्रेड लेकर ट्राई करेंगे क्या रिजल्ट आता है। लेट्स प्रे प्राइस। प्राइस ने अपना काम कर दिया हमारे को बिना अंदर साथ में ट्रेड के लिए। सो लेट्स क्लोज दिस पोजीशन। और ये तो बहुत रैपिड सेल ऑफ आ गया, अब इसमें तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट डेट चलते हैं, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट डे के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, मेरे पास इसको लिक्विडेट करा अपसाइड एंड अपसाइड
और डाउन में आके इस एक्सट्रीम से रिएक्ट कर रहा है, ओके वी आर बुलिश। अगर हम बुलिश हैं तो मेरे पास वैलिड एरिया ऑफ डिमांड कौन सा है, इंड्यूसमेंट अपसाइड, ये एरिया मेरे लिए थोड़ा सा सही है। वी कैन ट्राई ऑफ दिस एरिया 1 मिनट डिमांड। इसके नीचे एक्सट्रीम पे भी हमारे पास एरिया है गाइस, ठीक है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। हालांकि इसने यहाँ पे क्या किया है, रिएक्शन दे दिया है हमारे जोन से, बट रिफाइनमेंट की जाए, रिफाइनमेंट हमारे यहाँ आती है। लेट्स प्ले प्राइस। ये मैं सोच रहा हूँ लिमिट एंट्री की जगह कंफर्मेशन एंट्री पे करूँगा, और फिर उसके बाद देखेंगे प्राइस हमारे साथ क्या सलूक करता है। प्राइस हमारे साथ पहले ही गंदा सलूक कर गया इसी वाले एरिया से रिएक्ट करके। सो एज ऑफ नाउ मेरे को लिक्विडिटी चाहिए री एंटर होने के लिए। मिटिगेशंस, ठीक है, अब हम एक्सट्रीम से करेंगे। लकीली हमने यहाँ से एंटर नहीं किया, हम सेफ हैं। वी हैवंट रिस्पेक्टेड दिस एरिया, दैट मीन्स वी आर गोइंग फॉर द एक्सट्रीम मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा ही करूँगा अराउंड दिस फेयर वैल्यू गैप। स्टॉप लॉस बिलो द zone at say 5 pips, TP 1:3, और ये लकीली हमारा करंट लंडन हाई भी बैठ रहा है। लेट्स गो। बूम बूम गाइस, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये सेशन हमारा खास सक्सेसफुल सेशन नहीं रहा, और इसमें हमें पॉजिटिव रिएक्शंस भी नहीं मिले। इवन दो हमें हर तरह से रिजल्ट्स दिख रहे थे, बट वो किसी काम के नहीं हुए। एक्सट्रीम एरिया से प्राइस यहाँ रिएक्ट करा, सेल ऑफ हो गया। हमने प्रॉपरली, हमने इसमें क्या इग्नोर किया, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर्स को इग्नोर किया। तो नेगेटिव वीडियो एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, रिजल्ट नेगेटिव है, बिकॉज हमने जल्दबाजी में ट्रेड्स ली। एज़ यूजुअल बैक टेस्टिंग में हम साइकोलॉजी को भी टेस्ट कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में अगर हम ट्रेड्स ले रहे हैं तो वो हमें किस तरह अफेक्ट कर रही है हम वो भी देख रहे हैं। वो हमें अच्छी तरह से अफेक्ट नहीं कर रही है। अगर 4H पे देखते हैं क्या हम एक और ट्रेड ले सकते हैं, लेट्स सी। इफ़ हमारे पास अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है तो हम एक ट्रेड ले लेंगे। ये अटक गया है, 15 मिनट पे आ जाए यार, फिर जब तो अटक ही रहा है तो ठीक है। प्राइस साइडवेज हो गया 4 आवर पे, और उस वजह से मेरे हिसाब से अब प्राइस इसको पिक नहीं करेगा, सीधा बॉटम पे जाएगा। सेल्स हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, बिना लॉजिक के तब भी नहीं मैं सेल्स इनिशिएट करूँगा। लेट्स वेट। यहाँ से एक सेल हो जाए फ्रॉम दिस एरिया। मैं बड़ा एरिया ले रहा हूँ, रीज़न इज़ आई डोंट वांट एनी कैजुअलिटीज़। एक्सट्रीम से सेल करने का मेरे को इस बार है, सॉरी नॉट डिमांड, इट इज सप्लाई। लास्ट ट्रेड ऑफ दिस वीडियो, इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इफ इट डजंट इट डजंट। SL above the high, TP as usual lows, ये lows I mean 1:3, और place order, limit saved। let's see, entered, ये ऊपर वाले। आप भी सोच रहे हो यार ये बंदा आते आते ना करते करते भी एक ट्रेड डाल देता है, व्हाट इज दिस बिहेवियर? दिस बिहेवियर इज नथिंग, बस अब नहीं इस ट्रेड में कुछ जान बचती है गाइस। हमने फर्दर एक और लॉस कर दिया, बिकॉज मेरा एसएल सेफ एरिया पे है, बट नेक्स्ट कैंडल मोस्ट प्रोबेबली हिट हो जाएगा। नहीं हो, एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम। ओके, एक्स्ट्रा ट्रेड लेकर देख ली, एसएल लगा, कोई इशू नहीं। हमारा स्टैट्स यहाँ पर है, केवल एक प्रॉफिट आया, बाकी 3 एसएल 4 एसएल लगे हैं इसमें हमारे। एनालिटिक्स में जाएंगे, डेफिनेटली हमारा विन रेट वापस रिड्यूस हो गया होगा।
विन रेट अभी भी स्टिल ओके है, 33.33 है, इट्स ओके, मैं इसको बुरा नहीं कहता। हालांकि हमारा PNL डाउन है, आई अग्री टू द फैक्ट कि डाउन नहीं होना चाहिए, बट वील बाउंस बैक बेटर, वील डू द थिंग इवन बेटर। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, मज़ा आएगा। और थैंक यू so much for loving me so much. See you in the next video.